अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा कर कर मुल्तान की कुछ मार्केट्स खुलना शुरू हो गई है, जिससे एक इत्मीनान की जो लहर है वो ज़रूर इस वक्त पैदा हो रही है कि वो जो एक खौफ की फ़िज़ा थी और कई लोग ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन कितना अरसा तक जाएगा, महीने से ऊपर लोग जो है फारिग बैठे थे, लेकिन इस दौरान में एक अच्छा हवा का झोंका इसे कहा जा सकता है। मुकम्मल मुल्तान नहीं खुला, लेकिन प्रिंटिंग जो शोबा था उसको खोलने की इजाज़त गुज़श्ता रोज़ इंतज़ामिया ने दी, जिसके बाद ये मार्केट अब खुलने लग गई है। खुलने के साथ अहम चीज़ वो है कि जो मज़दूर तबका था, दिहाड़ीदार तबका था, इस मार्केट से मुंसलिक मशीनों पर काम करने वाला, वैसे दस्तकारी के मामलात में देखने वाला, तो वो इस वक्त रिलीफ उसे मिला है, उसे इत्मीनान हुआ है कि शायद अब उसके घर में खाने का जो उसको एक टेंशन थी वो ख़त्म किसी तरीके से हो गई, रिलीज़ हो गई। और इसमें ऑब्वियसली मुल्तान के इस मार्केट के जो ताजर हैं, ताजर कम्युनिटी है, जिन्होंने ओहदे रखे होते हैं हमेशा से, और तनकीद यही होती है कि उन ओहदों को रखने के लिए क्या वो काम भी करते हैं। तो इस बार इस मार्केट ने कम अज़ कम, इस मार्केट के ओहदेदारों ने ये काम ज़रूर कर दिया कि उन ओहदों की लाज रखी, और उन ओहदों के साथ जब वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ मिलकर बैठकर अपने मसाइल बता रहे थे तो उनको मनवा के अपनी दुकानें खुलवा ली उन्होंने। लेकिन उसमें एक चीज़ अहम ये थी कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात ज़रूर करनी है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे इस मार्केट से लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मार्केट खुल गई, कितना अरसा बैठे और अभी क्या रिलीफ मिला? समझ आ रही है कि खुल गई तो कुछ बेहतर हो गया? ये आज ही बैठे हैं आके, बाकी तो घर ही वक्त गुजारा है, तो देखते हैं अल्लाह पाक क्या करता है हमारे साथ। तो ये इत्मीनान तो हो गया ना, खुल गया काम? हाँ जी, ये सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक थोड़ी सी इजाज़त मिली है। तो आज काम है? काम है, बस काम ही कर रहे हैं अभी। दिहाड़ी मिलेगी आज की? अल्लाह पाक रहमत करेगा, ज़ाहिर बात है, वो भी तो मालिक भी तो फारिग होके आए बैठा है। खुशी है? बस अल्लाह ताला की रहमतें हैं। आपको भी, आपके घर वालों को भी इत्मीनान हो गया कि अब जो घर वाला वो मसला जो है हर घर में, चाहे वो जितने भी बेहतर हालात है जिसके भी, तो वहाँ पे एक टेंशन थी, टेंशन का माहौल था कि क्या होगा आगे। टेंशन तो इतनी थी कि घर से बाहर ही नहीं निकले। ज़ाहिर बात है, अब कुछ ना कुछ लेने के लिए जाना है तो दुकानें बंद पड़ी हैं। चले मैं इधर जो इस मार्केट की कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो सदर हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। तो कैसे ये मार्केट खुलवा ली? वैसे बड़ी खुशी की बात है, जनरल सेक्रेटरी हैं आप जनूबी पंजाब के, तो कैसे मार्केट खुलवा ली? को क्या कौन सी ऐसी बात कर दी जो डीसी साहब ने मान ली या इंतज़ामिया ने मान ली? क्योंकि बहुत सारी मार्केट तो अभी भी बंद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस एक खुशगवार माहौल के अंदर जो आज अल्लाह ताला ने ये लोगों को रोज़गार करने के लिए बैठे हैं, खुश बैठे हैं, आप लोग आए हैं। दूसरा ये कि जब हमारी मीटिंग्स हुई डीसीओ साहब से, कमिश्नर साहब से, जिसमें वज़ीर साहब डॉक्टर अख्तर मलिक साहब भी थे, आमिर डोगर साहब भी थे, तमाम लोग थे। जब ताजरान की मीटिंग हुई है तो उस मीटिंग के अंदर मैंने इस प्रिंटिंग के शोबा के हवाले से बड़ा तफसीलन उनसे बात की। मैंने उनको एक चीज़ बताई और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कोई काम, हम जो काम कर रहे हैं, ये काम वैसे ज़रूरत है, कोई भी काम करेंगे ज़रूरत है। आज के दौर में अगर कोई छोले चावल की रेडी भी लगाता है ना, जब तक उसके ऊपर छोले चावल नहीं लिखता तो लोग समझते शायद दही बल्ले बेच रहा है। एडवर्टाइजमेंट वो शोबा है। इसके साथ साथ आप ये देखें, गवर्नमेंट ने फ्लोर मिल्स खोली हुई हैं। अब फ्लोर मिल्स के अंदर गवर्नमेंट ने डीडीएफ बिठाए हुए हैं, वो कहते हैं बगैर गेट पास के माल नहीं देना। अब गेट पास कौन देगा? प्रिंटिंग प्रेस वाले देंगे। गवर्नमेंट ने गुड्स खोल दिया, गुड्स वाले बिल्टी के बगैर कोई माल नहीं चल सकता, वो कौन देगा? गवर्नमेंट ने गल्ला मंडीज खोल दी, फूड्स कन्फेक्शनरी। चले हाँ, आपकी मार्केट खुल गई। अब इसमें जो एक अहम चीज़ है कि पहला बारिश का खतरा ही समझ लें इसको, या ऐसी मिसाल अभी तक नहीं कोई मार्केट खुलने की बात हुई हो, तो मार्केट खुलने के बाद जो SOPs है उस पर अमल दरामद कितना होगा या कैसे करवाएंगे? सर, इस SOPs पे अमल कराने के लिए हमने एक प्रिंटिंग प्रेस की एसोसिएशन बना दी है। उस एसोसिएशन को ऐसे कह लें, मैं उसको सरपरस्ती कर रहा हूँ। उसकी तमाम 3 मार्केटें हैं, एक पुल शवाला पे है, गन्ना मंडी के अंदर है, और यहाँ 3 ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केटें। अब ये मार्केटों इनके ऊपर अमल करने के लिए हमने एक एसोसिएशन बना दी और उसके साथ साथ हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, वो SOP भी बनाएंगे। SOPs बन चुके हैं। तो जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है इस वक्त प्रिंटिंग की?
दीगर इलाकों के अंदर अभी तो बंद थे, हमसे राब्ते शुरू हो गए हैं। अब राब्ते जब शुरू हुए तो इंशाल्लाह वहाँ की इंतज़ामिया से राब्ते करके आवलपुर, रहीम यार खान, रेजी खान, हम बिल्कुल हमसे राब्ते में इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर प्रिंटिंग के वहाँ के भी पूरे जनूबी पंजाब के तमाम शोबे इंशाल्लाह हम खुलवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। खुश हैं आप लोग अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह सर, अपना 20 महीने अपना 20 दिन के बाद ये अपना जो है 25 दिन के बाद ये काम हुआ है। लोग तो बहुत परेशान थे। ये तो प्रिंटिंग के लिए जो है जो लोग जो है अपने घरों में बेचारे बैठे हुए थे, अपने रोज़गार मिल रहा है, माशाल्लाह काम कर रहे हैं लोग। और जो गवर्नमेंट के जो है अपना जो उन्होंने बताया हमें, उससे अब जो है जिसके 4 मुलाजिम थे वो 2 मुलाजिमों से काम कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं और हमने सैनिटाइजर भी मंगा के रखा हुआ है। डिस्टेंस रख के कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक राहत की सांस मिली कि चलें जी। सदर प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। मैं मरकज़ी शेख जावेद अख्तर, सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब। हमारा यही मुतालबा अब भी है और हम ये कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि चलें कोई एक चीज़ तो शुरू हुई, कुछ लोगों का, कई 100 लोगों का रोज़गार शुरू हुआ। यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि कोई ऐसी SOPs बना ली जाए ताकि जो बाकी काम है वो भी खुल जाएं। और भाई वो कह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं बाकी वो लोग जो आप मरकज़ में हैं तो मरकज़ी तंजीम में है तो हर शोबा ही कह रहा होगा, कपड़े वाला वो कह रहा होगा, जूतों 4 लोग रह गए ना, 4 शोबे रह गए, बाकी तो सारे खुले हैं। देखिए, अगर ये 4 शोबे, अब जो काम है हम ये भी समझते हैं कि कोरोना का बड़ा मसला है, पर गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि इसको किसी तरह कोई 10 से 4 का टाइम दे दें, कोई ऐसा टाइम ले लें। देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार 1 साल बाद ईद आती है और उससे पहले है रमज़ान शरीफ। गरीब आदमी के लिए रोज़गार करना बहुत मुश्किल है। पूरे सीज़न में यही ऐसा सीज़न होता है जिसमें वो अगले पिछले बैलेंस कर पूरा 1 महीना अल्लाह पाक की रहमत बरसती है। तो मैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और इन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा एक महीना है बरकतों रहमतों वाला। इसमें नरमी दे दी जाए, नरमी दे दी जाए। SOPs के साथ हम आपसे जो वादा करेंगे इसके साथ इंशाल्लाह उसकी पाबंदी होगी और आप देखेंगे कि हम वो काम कर रहे हैं। खुश हैं जी, राहत में जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। आज पहला दिन है कि अपने रोज़गार के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम गवर्नमेंट के ममनून हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी और अपने यूनियन के भी, कि जिस तरह हम यूनियन ने कभी किसी यूनियन ने काम नहीं किया, लेकिन यूनियन ने काम कर दिया। मौका जो था इस बार काम किया है, समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ओहदे लेने वाले आज काम आए आम लोगों के। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ओहदेदारों ने पूरा हक अदा किया है और एक एक दुकान पे जाके जो प्रेस वाले थे जिसका काम हो रहा था, हमने जाकर कहा भी अपनी दुकान खोलो ताकि अपने रोज़गार के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह हम लोग सबके साथ हैं, हमारी यूनियन सबके साथ है। और ये पिछले महीने जो है ना 1 महीना पूरा लाइट का प्रॉब्लम रहा है, उसके बाद ये कोरोना वायरस आ गया, अभी महीना गुजर गया तकरीबन। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये खुला और अब भी लाइट जा रही है, सुबह 1 बजे से लेकर 1 बजे लाइट आती है। इस पर मेहरबानी की जाए कोई मतलब इस टाइमिंग के बगैर बाद में। जी हाँ, मैपको को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि 10 बजे से 5 बजे तक ये जो कारोबार हाँ जी, लाइट का बड़ा मसला हो रहा है। हम लोग तो खुश हैं जी। वर्कर कौन है, आप काम करते हैं? जी जी हाँ जी, तो दिहाड़ीदार है ना? हाँ जी। तो दिहाड़ीदार खुश हुआ फिर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत खुशी हुई है हमें मार्केट खुलने की वजह से। क्या हालात थे घर पे इस दौरान? तंगी थी, परेशान थे, बहुत परेशानी हालत में गुजार रहे थे, मगर खुल गए। मैं सर ये समझता हूँ कि शाइन मार्केट के लिए जो ना ये अच्छा एक हिसाब किताब है और इंशाल्लाह ताला ईद आ रही है, हर बच्चे को, हर इंसान को अपने बच्चों की कपड़े की, जूती की ज़रूरत होती है और इंशाल्लाह ताला ये हम लोग कामयाब तो ये इन्होंने आपका ये जंग लड़ ली अहदेदारों ने, अब इनकी बातों पे अमल होगा, एहतियात करेंगे ना इंशाल्लाह ताला जी। मुबारक हो जी, आप लोगों को अच्छे अल्फाजों में याद कर सर। तो मैं सर रूही का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर भी मैं दोबारा कमिश्नर साहब का, DCO साहब का और तमाम उन लोगों का जिन्होंने इन SOPs बनाने में और मुकम्मल ये मार्केट्स पूरे मुल्तान की जो है मार्केट्स खोलने के अंदर किरदार अदा किया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो मजदूर तबका जो आज काम कर रहा है, ये दुआएं हमारे लिए नहीं, ये अगर हमें भी मिलते तो ये आप लोगों के लिए। आपके लिए भी हैं। और एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद एक और ऐसी जगह है जी, बहुत अच्छी खबर है, खुल गई मार्केट, लोग आपको तारीफ़ें भी कर रहे हैं, आपको दुआएं भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अभी भी वो दुकानें खोलने की आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, लेकिन दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से उनके घरों के अंदर फाकों की नौबत है। क्योंकि जो ताजर है, जो दुकानदार है, वो हाथ नहीं फैलाता, वो मेहनत करके कमाने की ज़्यादा कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों से भी पूछेंगे। मुमताज़ाबाद का इलाका है, वहाँ से हमें शिकायत मिल रही है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती, जब हालात ऐसे पैदा हो गए तो उन्होंने ज़बरदस्ती दुकानें खोल ली, उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर क्या किया है वहीं जाके देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं छोटे दुकानदार की, वो ताजिर तबका जो कि किसी भी शहर में बिज़नेस कम्युनिटी की बैकबोन होती है, एक बड़ा जो सर्कल होता है बिज़नेस का, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो दुकानें बंद होने से लॉकडाउन में जहाँ पर एक पैनिक क्रिएट है, लोगों के घरों में जो गरीब तबका था, दिहाड़ीदार तबका था, मज़दूर तबका था, वो तो परेशान था ही, लेकिन जो दुकान के मालिक थे वो परेशान नहीं थे। लेकिन अब हालात ऐसे आ गए हैं कि दुकानदारों को अब किराए भी देने हैं, दुकानदारों को बिजली के बिल भी देने हैं और दुकानदारों को अपने घर का सर्कल भी चलाना है और दीगर 1 2 3 4 कितने अखराजात हैं वो भी उन्होंने साथ के साथ चलाने हैं। स्कूलों की फ़ीसें माफ़ नहीं हुई हैं, स्कूलों की फ़ीसें भी देनी हैं बच्चों की। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इस वक्त एक बड़ा मरला है। लेकिन ताजर जो है, जो दुकानदार है, जो सफ़ेद पोश है, जिसने आके अपने दुकान पर रिस्क कमाना है और हक हलाल के रिस्क के लिए वो सुबह से शाम तक अपनी इसी तकदो में रहता है कि वो बच्चों के लिए रिस्क कमा कर घर में जाए और अपने मामला अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके। तो उसके लिए अब चैलेंज ये है कि उसके पास अब खाने को कुछ नहीं बचा, ना तो उसका अब ज़र्फ़ है, जो इज़्ज़त नफ्स है, वो उसको इस हद तक लेके जाने चाहती है कि वो हाथ फैलाए बेशक हुकूमत से। तो ये लोग सिर्फ हुकूमत से इस वक्त ये डिमांड करते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इमदाद नहीं, उन्हें किसी चीज़ की खैरात नहीं चाहिए, उन्हें इस वक्त अपने कारोबार चलाने की इजाज़त दी जाए। तो ये उनका एक जेन्युइन मसला है। लेकिन हुकूमत के लिए चैलेंज जो है वो कोरोना जैसे वायरस का है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए, इस चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसा बड़ा मुश्किल जो मरला था वो किया। लेकिन महीना हो गया और ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, उसके बाद हालात जो हैं वो मुश्किल होते जा रहे हैं। तो ड्रिंक कॉर्नर का कौन था मालिक? ये है, ड्रिंक कॉर्नर है आपका जी। तो ये भी बंद हो गया? हाँ जी, यही बंद करवा दिया जी। तो कैसे चल रहा है सिलसिला? इसी से आपका घर का गुजर बसर? नहीं जी, गुजर बसर क्या, सामान है जो बेच के वही थोड़े बहुत सेल होती है, वही घर खर्चा कर लेते हैं। इतनी सेल नहीं है, मार्केट हर चीज़ बंद है, सामान मिल नहीं रहा, जो मिलता है महंगा मिलता है, थोड़ी बहुत जमा पूंजी जो थी वो सब खत्म है, दुकान खाली हो गई जी हमारी बिल्कुल। तो ना तो माल लाने के लिए पैसे बचे और ना ही खाने के लिए? नहीं, ऐसा ही है जी। और गवर्नमेंट से आप हाथ नहीं फैलाना चाह रहे क्या? यार गवर्नमेंट से क्या अपील है? क्या यही अपील है जी, कोई काम खुल जाए, कोई काम करने दें हमें, या तो फिर हमें। अच्छा, वायरस भी तो फैल सकता है। एक्चुअली बात ये है कि अब देखिए, मेरे जैसा बंदा जो 500-700 रुपये रोज़ कमा के बच्चों का घर का निज़ाम चलाता है, अभी बिल्कुल बंद हो गया। कुछ लोग मोबाइल बेचते हैं, हम लोग तो सॉफ्टवेयर और डाउनलोडिंग करते हैं ना, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अभी हमने ताज़ा करके करना होता है, तो फिर हम लोग कैसे घर का निज़ाम चलाएं? क्योंकि हमें तो कोई सपोर्ट नहीं, कोई 12,000 कुछ भी नहीं, वहाँ पे भी मैसेज बार बार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रिप्लाई हो रहा। तो हम लोग कहाँ जाएं? अभी हम लोग तो बाहर बैठ कर काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए, ताज़ा करने वालों के लिए तो बहुत मसाइल है ना। ऑब्वियसली उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ तो चाहिए ना, कि कोई हमें कोई तो आपको इमदाद कर दें, को पैसे दे दें, आपको कुछ निज़ाम ऐसा चलाया जाए जिसमें थोड़ा सा कोई टाइमिंग। अदरवाइज तो देखिए कितनी क्या आपको पैसे खैरात में चाहिए, इमदाद में चाहिए, या फिर आप कारोबार चलवाना? हम तो चाह रहे हैं कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसा शेड्यूल बनाए जिसमें कोई हमारा निज़ाम चल सके थोड़ा बहुत। अच्छा, आप कह रहे हैं कारोबार का कोई नरमी कर? जी, कोई नरमी, जी बिल्कुल। इधर आ जाए। हमें अपना कारोबार चाहिए, ना हमें किसी की इमदाद चाहिए, ना हमें किसी के पैसे चाहिए, ना छोटा ताजर हाथ नहीं फैलाना चाहते। नहीं, हम हाथ नहीं फैलाना चाहते, हम सिर्फ अपना कारोबार चाहते हैं बस। हम सिर्फ अपना कारोबार चाहते हैं, हम अपनी रोजी करके अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं बस। वो कहते हैं कि हालात ख़राब हो सकते हैं ना, हुकूमत भी तो ये कह रही है कि हालात ख़राब हो सकते हैं, कोरोना वायरस फैल सकता है। हम कहाँ जाएँ? हम कहाँ पे जाएँ? बच्चे फाके करेंगे क्या खाएंगे घर में? कुछ कमाएंगे तो घर में तो बच्चे भूखे बैठे रहेंगे ना, उनके लिए कहाँ से कमाएंगे हम लोग? आखिर कोई ना गवर्नमेंट को कर दे। मैं एक रेडी ठेला लगाता हूँ जनाब, गरीब आदमी हूँ मैं, 200-300 रुपये रोज का कमाने वाला हूँ, घर के अंदर बंद बैठा हूँ, क्या लेकर हम खाने से मजबूर हुए हैं, रोटी से। ये बिजली के बिल आए हुए। इतने पहले कमा लेते थे और अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है, भूखे बैठे हैं घर के अंदर। कपड़े भी आपके ये दिखाएं, सारा कुछ है ये ऐसे लोग नहीं। आप तो मुस्तहिक हैं, फिर आपको एहसास प्रोग्राम से 12,000 नहीं मिले? कुछ भी नहीं मिला, ये हमें पागल बना, कोई धोखा दे रखा, कुछ भी नहीं आया। जब आया मैसेज तो कह रहे जी खराब है आपका, मैसेज आया वो नंबर खराब है जी आपका, कुछ भी नहीं मिला मुझे। कहते आप नहीं ले सकते पैसे? हाँ, नहीं लिया हमने, ये कहना नहीं लिया। ऐसे गरीब लोग। फिर अब इस वक्त घर में हालात कैसे? बहुत ख़राब है, बिजली का बिल पड़ा, कहाँ से भरेंगे बिजली का बिल? तो मीटर काट देंगे फिर? काट देंगे, हुकूमत है, इनकी हुकूमत है। अब ये इन्होंने बिजली का बिल काट देना, हमें तो लाइट से ही महरूम कर देना इन लोगों ने। आप क्या करते हैं भाई? शॉप है मेरी। इधर ही शॉप है जी। तो कितने अरसे से बंद है?
ये महीना हो गया, पूरे महीने से बंद है। आप क्या कर रहे हैं फिर उस दौरान में? कुछ भी नहीं कर रहे, घर में फारिग है, कुछ कर नहीं सकते और काम। अब ये में बैठ के तो और अखराजात बढ़ जाते बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब तो मसला हो गया, अब तंग होने लग गए हैं। ठीक है, हम हाथ भी नहीं फैला सकते। अब आप हमारी शॉप पे आके देखें, टाइमिंग में जब शॉप ओपन होती है 1 या 2 बंदे से ज़्यादा नहीं होता। अभी आप, मैं पुराना शुजाबाद रोड पे रहता हूँ, आप वहाँ चले जाएँ, एक दुकान पे 25-25, 30-30 बंदा खड़ा है, उनको कोई पूछ नहीं रहा। मेन रोड पे दुकान है, वो बाहर बैठे, अंदर 10-10 बंदे इकट्ठे किए हुए। आपकी डिमांड है या तो पूरी मार्केट खोल दें या फिर सारे शहर को बंद करें? हमारी डिमांड ये है कि जो भी करना है लिमिटेड टाइम के लिए करें, लेकिन प्रॉपर करें। ये भी बना दें, उस पर आप अमल करें बस। लेकिन ये भी इन्होंने प्रॉपर नहीं किया, जिस पे जोर चल रहा है उस पर चला रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आई, हम मोबाइल बेच रहे थे, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे, जो इन्होंने आके वो बंद करवा दी मार्केट। का डिस्टेंस रखा हुआ है हमने, हम 5 से 6 फीट। जी हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें एहतियाती तदाबीर के साथ टाइमिंग दे दे, हम उस टाइमिंग के SOPs हम अपना कारोबार चाचा इधर आ जाए। हाँ जी, क्या करते हैं? सर जी छोले बेचता हूँ, रोजगार कुछ है नहीं, समझे ना। ऊपर में ये तो वो है प्याज। ऊपर करें या घर के लिए लेके जाएं? हाँ जी, घर के लिए। आज खाना बन रहा है घर में? अच्छा, आपके घर में खाना बन रहा है? अच्छा जी, बन रहा है। तो कैसे इस वक्त मुश्किल हालात है? अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो कारोबार आप छोले बेचते हैं जी। तो आप बेच रहे हैं, आप चल रहा है सिलसिला? हाँ जी, चल रहा है। तो क्या समझते हैं, पहले रोजी कितने कमा लेते हैं, आप कितने? 400-500 रुपये रोज के कमाते हैं जी, बस इसमें क्या पूरा होता है। मकान किराया 4000 तो मकान का किराया। लॉकडाउन के दौरान आपको परेशानी हुई कोई, जब से ये बंद है मार्केट? हाँ जी, बड़ी परेशानी हुई। क्या परेशानी? आप 400 पहले कमाते थे, अब भी कमा रहे हैं? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं कमा रहे, अब तो 300 ही घट गए हैं। अब तो ये क्या नाम, आपकी कमाई में कमी आ गई है? कमी आ गई। मार्केट तुझे पता बंद पड़ी है, स्कूल बंद पड़ा है। हाँ जी, गुजारा नहीं होता है, गरीब बंदे हैं ऐसे। रिक्शा चलाता हूँ सर। इधर आ जाएं, आगे आ जाएं। रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर तो चल रहा है सिलसिला? सर चल रहा है, सवारी है नहीं है, सवारी है नहीं, बहुत परेशानी है, आपको क्या बताएं। तो पेट्रोल भी सस्ता हो गया, आपके तो मजे हो गए। सस्ता तो होगा लेकिन सवारी नहीं है, मार्केटें बंद है, बाजार बंद है, सवारी नहीं है, ट्रांसपोर्ट आगे नहीं है आपके पास? नहीं है जी। क्या मुतासिर हुआ? कमाते थे, अब 200 रुपये कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से जी। निके निके बच्चे हैं जिनको इतने बीमार बच्चे पड़े हुए हैं, ना मेडिसिन ले सकते हैं ना कोई। हमारी दुकान का किराया था 4,000 रुपये। बर्गर की रेडी लगाते हैं, अब उसने मालिक ने है ना किराया 8,000 कर दिया और कह रहा 25,000 एडवांस और दो, नहीं तो दुकान खाली कर दो। इस दौरान में? हाँ जी, इस दौरान में तो किराए माफ़ किए जाए? माफ़ नहीं कर रहा वो मालिक, कह रहा नहीं तो दुकान से सामान बाहर निकाल दो और 25,000 एडवांस दो और 8,000 किराया। 4,000 से 8,000, और इतनी सी दुकान है, 3 बंदे नहीं बैठ सकते उसमें। क्या वहाँ पे क्या काम करते हैं? बर्गर की रेडी लगाता हूँ मैं, आगे रेडी लगाता हूँ, पीछे इतनी सी दुकान है, बिल्कुल 3 बंदे नहीं बैठ सकते। उसका 8,000 डबल कर दिया? हाँ जी, उसका डबल रेंट कर दिया। कहता कौन सी जगह पे आपकी दुकान? जान मोहम्मद चौक पर। अच्छा, तो वहाँ पे आपके मालिक आपके साथ डबल किराया मांग रहा है? हाँ जी। तो गवर्नमेंट ने तो कहा है कि इस बार नरमी करनी है। तो वो नहीं कर रहा, वो कह रहा फिर खाली कर दो दुकान, सामान बाहर। भाई क्या करते हैं आप? मोबाइल की शॉप है भाई। कैसा चल रहा है काम आपका? कहीं भी नहीं चल रहा भाईजान, इतने दिन हो गए, सब आवाम गरीब अपने अपने घरों में बैठी है। हुकूमत से हमारी अपील है कि हमें काम करने की इजाज़त दी जाए। कहाँ से खाएं, क्या करें हम? और अभी सिविल डिफेंस वाले आए, उन्होंने बदतमीज़ी करी है और दुकानदार के कपड़े फाड़ दिए। ठीक है, पुलिस आई है, दुकानें बंद करा दी हैं। ठीक है, हम हुकूमत के साथ हैं। ताजर की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ताजर जो है उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। खड़ी है, किसी से पता कर लें। सिविल डिफेंस वाले ने तो गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ज्यादती हुई है। ठीक है, हम कहाँ से खाएं? गरीब आदमी है, सब चोरी करें, डाका मारें। कब से दुकानें बंद है? कितना अर्सा हो गया? आपके सामने ही, आपको पता नहीं? महीना हो गया। 1 महीने से ऊपर। महीने से आप क्या कर रहे हैं? महीने से क्या कर रहे हैं? जो 4-8 आने घर पड़े हैं, अपने मोबाइल अपनी चीजें बेच के वो खा रहे हैं। मोबाइल जो आपकी दुकान के वही बेच रहे हैं? तो और क्या करें भाईजान? यहाँ अगर आके काम करते हैं तो हमें पकड़ के ले जाते हैं कि कभी दुकानें बंद कराते हैं। ज्यादती है ये, कब तक बैठेंगे? हुकूमत से हमारी अपील है कि हमें इजाज़त दी जाए। हम उसके साथ, हम हुकूमत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप हमें इजाज़त दी जाए, हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। सिंध हुकूमत ने इजाज़त दी है कि हफ्ता इतवार फ़लाँ कारोबार खुलेगा, पीर मंगल फ़लाँ कारोबार खुलेगा। हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे लिए। मैंने अभी देखा यहाँ हुकूमती नुमाइंदों की बड़ी बड़ी तस्वीरें आपने प्लाजे पे लगाई हुई हैं। माशाल्लाह, आप बड़ा उनका रिकॉर्ड भी करते हैं, आपके दिल में भी बसते होंगे।
तो वो मामलात नहीं हल करवाने आए यहाँ पे, आए आपके पास? कौन आएगा भाईजान, कौन आता है? तस्वीरें इतनी बड़ी बड़ी लगाई हैं। तस्वीरें तो लगानी पड़ती हैं कि कोई तो हमारा एहसास करे, किसी को तो तरस आए। अच्छा, इस दौरान में कोई भी नहीं पूछने आया? कोई भी नहीं पूछने। सलाम ये कहने हैं, किसी ने ये भी नहीं कहा सलाम अलैकुम। कोई आया? आए बैठे हैं, आपके जो मुतालबात हैं मैं लिखता हूँ, जाके प्राइम मिनिस्टर को बताऊंगा, सीएम को बताऊंगा, ऐसे भी नहीं किसी ने MP MN ने कहा? सिर्फ एक वाहिद आप हैं जो ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं आया। बिल्कुल जी, हमारे पास कोई भी नहीं आया इस टाइम। जोन सा भी सफ़ेद पोश बंदा है ना, वो मर रहा है। और इस वक्त दिल करता है कि वो आए, शायद आके थोड़ा सा दुख कम हो जाए। सॉरी भाईजान, इस वक्त ये दिल नहीं करता, इस वक्त ये दिल करता है कि हम इधर रोड पे अपने आप को तेल डाल के आग लगा दें। क्या करें, कहाँ से खाएं? सफ़ेद पोश बंदा जोन सा सफ़ेद पोश बंदा वो मर रहा है। ये सूरत हाल है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, इन परेशान कौन लोगों के लिए कुछ किया जाए। घरों में बैठे मर जाएंगे ये लोग क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। आपसे दरख्वास्त है कि कुछ किया जाए। वो पैसा जो हम टैक्स, सिर्फ भूख से मारेगी हुकूमत। वो पैसा जो हम टैक्स क्या करते हैं? हाँ, मेरी शॉप है, मेरी आप टैक्स देते हैं? आप बिल्कुल देते हैं। याद है आपको? बिल्कुल देते हैं, हुकूमत को याद है? बिल्कुल देते हैं। और यहाँ जितनी भी आवाम खड़ी है, कोई भी खरात नहीं मांग रही, अपना हक मांग रही है। उनकी दुकानें खोल कर दी जाए या उनके लिए कोई बेहतर उनका हल निकाला जाए ताकि इनकी परेशानियाँ हल हो। ज़्यादा नहीं, 4 घंटे दे दें हमें, सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक का टाइम दे दें, ठीक है ना? हमारे लिए एहतियात करेंगे, एहतियात एहतियात करेंगे। डीसी साहब को कह दें, डीसी साहब को कह रहे हैं हम। सर ये कौन सा नया पाकिस्तान है? दुकानों पे से लोगों को रेडियो पे ले आया। ये तब्दीली लानी थी इसने। ये तब्दीली ज़्यादा मुल्तान है, तब्दीली ज़्यादा पाकिस्तान है। एक ब्रेक, ठीक है। खानदान में किसी भाई को कोई कोरोना है? आपके कितने अजीज होंगे, कितनी बिरादरी है, किसी को है? एक ब्रेक के बाद एक हम तजियाकार हैं, उनसे पूछेंगे कि हालात हैं, और हालात सारे इस वक्त बड़े मुश्किल में हैं। और जो ताजर हैं, जो आज से पहले ऐसी कम्युनिटी थी जो कि सफ़ेद पोश कहलाती थी, जिनका गुजर बसर बड़ा अच्छा चल रहा था, वो भी इस वक्त रो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस सारी चीज़ों को, इन ग्राउंड रियलिटीज़ को हम आप तक पहुंचाएंगे। और आप आला हुकाम हैं और आला हुकाम ने इसके ऊपर कोई ना कोई राय अमल बनाने हैं। ये मेन चौक है मुमताज़ाबाद मुल्तान का, और मुल्तान जनूबी पंजाब का मेन हब है। यहाँ पर ये हालात हैं तो जनूबी पंजाब के दीगर शहरों में रहीम यार, सादकाबाद, लियाकतपुर, खानपुर, अहमदपुर शर्किया, हासिलपुर, बावल नगर, बावलपुर, DG खान, विहाड़ी, लोधरा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि इस वक्त वाकई में मुतासिर होंगे, हालात ऐसे ही होंगे। लेकिन देखना जो है वो आपको है, क्योंकि आपको इन लोगों ने वोट देकर उस मनसब पे बिठाया है जहाँ पर आपने फैसले करने हैं अवाम की बेहतरी के लिए। एक ब्रेक के बाद एक अहम शख्स है, उनसे बात करते हैं कि कैसे हालात हो रहे हैं, आगे जाके क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो, कि आगे कैसे हालात चलेंगे, कारोबार कैसे देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में। एक ब्रेक के बाद जी, जहाँ पर कुछ मार्केट्स खुली हैं वहाँ पर इस वक्त लोग जो हैं उसको देखा देखी खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, चूँकि इंतज़ामिया ने इस बात को इंश्योर करवाना था कि लॉकडाउन के दौरान दुकानें, मार्केट्स बंद रहेंगी अकॉर्डिंग टू रूल। और इस सारी सूरत हाल में पुलिस को इस सारी जो टास्क था इसकी ड्यूटी सौंपी गई थी और पुलिस अपना काम सरअंजाम दे रही है। शाहीन मार्केट का आपको बताया कि दुकानें खुल गई, कमिश्नर मुल्तान से इजाज़त लेने के बाद ये दुकानें खुली गई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमताज़ाबाद में, जहाँ पर मोबाइल प्लाज़ा था जो कि खोल दिया गया था ताजरों की जानिब से, लेकिन इसको पुलिस ने आके दोबारा से बंद करवा दिया है। और पुलिस की नफरी अभी भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। वायलेशन हो रही थी, आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया? यस। तो क्या कहेंगे, हर जगह पर इसी तरीके से रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो लोगों को पकड़ा भी जा रहा है? नहीं, पकड़ा नहीं जा रहा, और जो कानून के मुताबिक वो कार्रवाई हो रही है। ठीक है। हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? अभी तो ये रोड ब्लॉक किया इन्होंने, अभी का मामला ठीक हो गया, हल हो गया मामला। ठीक है। तो ये दुकान पहले, इससे पहले दुकानें बंद करवाई आप? हाँ, बंद करवाई। तो ये भी तो है ना कि कुछ दुकानें, कुछ मार्केट खोल दी गई हैं, तो लोग कह रहे हैं कि सारी खोलें। नहीं, हमारे इलाके में सारी बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा, इधर नहीं खोलने की इजाज़त? नहीं, इजाज़त नहीं है। ठीक है। तो आपने फिर इनको आके बताया कि आप पहले बताया या सीधा आके बंद करवाया? पहले बताया, फिर बंद करवा दी थी। ठीक है। तो इस वक्त नॉर्मल हालात हैं, कहाँ कहाँ सारी दुकानें बंद? पूरा मुमताज़ाबाद बंद है। ठीक है। तो लोग तो आपको कहते होंगे भी क्या करें? लोग कहते हैं दुकानें खुलवाए, हम कहते हैं ऑर्डर लेके आए DC साहब के, दुकानें बंद रखे। कैसे DC साहब से ऑर्डर लेके आएंगे फिर होगा? फिर होगा।
नहीं तो आप इम्प्लीमेंट करवाएं इंशाल्लाह। लेकिन दुख होता है कि लोगों का बेरोजगार हुए हैं कई लोग, क्योंकि आप भी इंसान भी हैं, माशाल्लाह यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ड्यूटी पहले, लेकिन इंसान होने के नाते भी लगता है कि यार खुली होनी चाहिए सब। बिल्कुल होता है, लेकिन हालात नहीं है इस किस्म का ना, कोरोना आया हुआ है, उसकी हमने करनी चाहिए सारा कुछ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप लोगों की दुकानें? जी जी सर। तो ये दुकानें आपने खोल ली? जी जी। क्यों खोली थी? रोज़ी के लिए, तंग है, घर में रोज़ी नहीं है, परेशानी हो रहा है, किराया भी ले रहे हैं। किराए का भी इशू हो गया? बिल्कुल इशू है, कम से कम किराया तो माफ़ किया जाए ना। फिर बिजली के बिल भी आ रहे हैं? बिजली के बिल भी आ रहे, बिल्कुल आ रहे। तो कैसे गुजारा होगा आगे जाके? बड़े मुश्किल से आ रहे। समझ बात की इंतजामिया से? नहीं, इंतजामिया से बात यही, दुकानें खोल के इंतजामिया आ गए हैं, उन्होंने दुकानें बंद करा दी हैं। कुछ दुकानें मुल्तान में खुल भी गई हैं। मैं शाहीन मार्केट गया हूँ, वो खुली हुई है। इंतजामिया से बात हुई है, वो कोऑपरेट कर रही है। जो मार्केट की यूनियन है, उन्होंने जो दुकान मालकान है उनसे बात की है कि किराए हमारे वेव किए जाएं, जितने भी किराएदार हैं। इंशाल्लाह ये हमारे किराए जो है ना वेव हो जाएंगे। सदर साहब हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। किरायों तक नहीं ना ख़त्म होती, बच्चों को खिलाना भी है, पिलाना भी है, वो कहाँ से ये करें? असल बात ये है, से घर बैठे हैं, 1 माह हो गया पूरा, हमें गवर्नमेंट तो हमें कुछ नहीं ना दे रही। गवर्नमेंट कह रही है हमें एहसास प्रोग्राम से 12 एहसास नहीं किसी का, हम तो नाअहल हुए हैं। हमने जब भी इस 81-71 में मैसेज किया, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हमें तो बताएं हम क्या करें? हम छोटा ताजर इस वक्त मर जाए, वो घर में मर जाए। ये गवर्नमेंट कहती है कि घर में मर जाए ताजर, बस घर बैठा रहे और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जब से लॉकडाउन है कैसे हालात चल रहे हैं आपके घर? भाईजान बता तो रहे हैं, एक दूसरे से कर्जा ही हो चुके हैं। 2 महीने हो गए, तनख्वाह तक नहीं मिली। ये गार्ड साहब है यहाँ के, इनको गार्ड हूँ, 2 महीने हो गए, हमें तनख्वाह नहीं मिली। हमारे घर में आटा नहीं है, कैसे गुजारा करें? गवर्नमेंट आपकी इमदाद? गवर्नमेंट तो पूछा तक नहीं, इमदाद 12,000 दे रही है ना गवर्नमेंट? कोई भी नहीं दे रही, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। हमें तो पता ही नहीं, वो सिर्फ टीवी में ही दे रही है। हमने खुद मैसेज किया, गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं दिया। हालांकि कहा गया कि आपकी वालदा अहल हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये सारा प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं है, अपने लोगों को दिया जा रहा है। मिलेगी तो हमारे चूल्हे जलेंगे। यहाँ तो फाकों की नौबत आई हुई है, हालात हैं घर के, बहुत बुरे हालात हैं, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। एक गार्ड की तनख्वाह 12,000 रुपए है, उसको 2 मेरी तनख्वाह है, जब मुझे नहीं मिलेगी मैं अपना घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? 5 बच्चे हैं मेरे, मैं कैसे आटा गूंदूंगा? मार्केट खुलेगी, फंड मिलेगा तो मेरा घर चलेगा। कुछ माल मैं सोच रही है ना आपके लिए, हुकूमत ने तो हमें सोचा जरूर है। जब हम मर जाएंगे घरों के अंदर बैठ के, अपने को दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे। गवर्नमेंट जब सोचेगी। अच्छा मेरी बात सुने, छोटे ताजिर हैं आप, माशाल्लाह आपकी इज्जत नफ्स भी मजरू होती है। छोटा ताजिर कभी हाथ नहीं फैलाता ना, तो आप एक तरफ से तो हाथ नहीं फैलाना चाह रहे, दूसरी तरफ आपको कोई इस तरफ से अभी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है, तो फिर बीच में फंस गए आप। फंसे ही हुए हैं। हालांकि हम एहतियाती तदाबीर भी साथ लेकर चल रहे हैं कि किसी के साथ कोई इशू भी ना खड़ा हो, लेकिन फिर भी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। मार्केट का नाम क्या पहले मुझे बता दें? कमर्शियल सेंटर, हामिद कमर्शियल सेंटर, मुमताज़ाबाद, मुल्तान। तो यहाँ पर कोई मुंतखब नुमाइंदा आया, पूछा उन्होंने आपसे आके? सर कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट आकर बंद करवा दी गई है, सिर्फ यही पूछा गया बस बंद करो इसको, खत्म। और ज़बरदस्ती जो है ना उन्होंने बंद करवाई है। एक दुकानदार को तो उन्होंने आके कपड़े भी फाड़ दिए हैं, ठीक है। फिर हमने उनको कहा है कि आप जो ताले लगा रहे हो, क्या यहाँ डकैती? आप जुर्म कर रहे हैं कोई? आपके कपड़े कौन सा जुर्म किया हमने? फिर आपके कपड़े कैसे फाड़? यही तो हम इनसे पूछना चाहते हैं ना। अब ये पकड़ा दुकानदार को और अंदर से निकाला, उसके कपड़े भी सारे फट गए। और इस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं हमारे ये जो डंडे लेके आ गए हैं, हमने क्या किया है? ये आए हैं, हमने प्यार। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? कैसे चलेगा? आगे तो हम यही सोच रहे हैं, हम तो मर चुके हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी हमें ये काम करने दिया जाए। हम तमाम जो एहतियाती तदाबीर होती हैं उसको साथ लेकर चलेंगे। 5 बजे का सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम दिया जाए, जैसे दूसरे लोगों को दिया है। हमें भी हमारे भी चूल्हे जलेंगे। अच्छा, कुछ मार्केट्स खुल गई हैं, तो आपकी डिमांड है कि उसके मुताबिक हमारी भी मार्केट खुलनी चाहिए, जैसे सबको रोजे रखने तमाम खर्चे आपको पता है। ईद आ रही है, आगे ईद आ रही है, सबके लिए कोई कपड़े जूती लेना पड़ेगा। आप क्या करते हैं भाई? मोबाइल मार्केट में अंदर भी दुकान? कितने अरसे से दुकानें बंद? तकरीबन महीने से बंद है। महीना बंद हो गया? महीने से फिर कैसे चल रहे हैं हालात? बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, यहाँ तक कि आटे खाने पीने की भी तंगी हो गई है। बिजली के बिल भी आ गए होंगे, किराया भी? हाँ जी, बिजली के बिल भी हैं, 2 मंथ के किराए भी हो गए हैं। किराया देना है, वो कह रहे हैं देना पड़ेगा। हाँ जी, किराया तो जाहिर सी बात है देना पड़ेगा ना। फिर देखें जी, मेरी बात सुने, डबल फाटक मार्केटें सारी ओपन हैं, आप साइड एरिया पे चले जाएं, तमाम मार्केटें ओपन हैं। सिर्फ हमारे लिए, हम छोटे ताजर हैं, हमने यही सोचा है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है खुद अपनी मेहनत तो कर लें। अब सब ने एहतियाती तदाबीर के साथ दुकान खोली हुई थी, इन्होंने आके बदतमीजी की, किस लिहाज से की? इतनी पुलिस आई है, ये पूरा वैगन है, अगर मैं दिखाऊं, पुलिस अगर साथ साथ फुटेज बनाते रहें
साथ साथ दिखाते रहे विंडो में। तो इतनी ज़्यादा पुलिस यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, इतनी पुलिस आ गई? हालांकि इनके आने से पहले तमाम प्लाजा बंद हो चुका था, कोई बंदा भी नहीं था। देखिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लग रहा है अब माशाल्लाह एक बिजनेसमैन है, ताजर हैं, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आपसे बैठ के भी तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, बैठ के भी तो टेबल टॉक हो सकती है। खींचातानी क्यों हो रही है फिर? देखें जी, ये चाहते भी नहीं है, ये सब कुछ हमारे हुक्मरान भी नहीं चाहते। कल डीएसपी साहब से भी यही बात हुई है कि भाई गरीब आदमी है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, रोडों पे आ चुके हैं ताजर इस टाइम कि यार हमारे से कुछ ले लो। गिरबान से तो उठा निकाल ये ऐसा हुआ है गिरबान से? जी जी सर, ताजरों की इज्जत देखें, ताजरों की इज्जत तो नहीं, ताजरों की इज्जत तो उसको दिखा देते, आपके कपड़े सारे फटे हुए थे, उसके दुकानदार के कपड़े यहाँ से उन्होंने फाड़े। ये गलत है, ये गलत है। सिविल वाले अगर आपने गलत किया, बदतमीजी की है, इंतहाई बदतमीजी की है उन्होंने। ठीक है, मैं पुलिस से पूछ लेता हूँ। वो कह रहे हैं जी पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की है, कपड़े फाड़ दिए। किसी ने कोई ज्यादती नहीं की, किसी ने कोई कह रहे हैं कि गिरबान से पकड़ा है। मतलब आप ठीक है, आप अपना राइट कर रहे हैं, आप बंद करवा रहे हैं, लेकिन तरीकाकार वो कह रहे हैं ठीक नहीं, किसी ने पकड़ा किसी को भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आप किधर हैं जी? बाकी के लोग, बाकी लोग किधर हैं? ये इधर हैं, ये आप कह रहे हैं जी? ये यहाँ सुबह ड्यूटी, सुबह से आए हुए हैं, इन्होंने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। ये जो दूसरा हमला आया था ना, सिविल वाले जो आए थे ना, सिविल वाले, उन्होंने आके पुलिस को फिर पुलिस पे नहीं पुलिस सर तो अभी भी आपके साथ ठहरे हैं, इन्होंने वो भी तो बचा रहे हैं। हम सिविल की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो हमारे सिविल कपड़ों में ये सिविल डिफेंस वाले जो थे ना, सिविल डिफेंस वाले इन्होंने बहुत ताउन किया है। इनकी बात नहीं कर रहे, सिविल वालों की बात कर रहे हैं। ये तो हमारे भाई हैं, सिविल डिफेंस वाले, सिविल डिफेंस वाले, सिविल डिफेंस नहीं ये पता, उनकी भी ड्यूटी है, उनकी भी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है। इन्होंने मोहब्बत प्यार किया हमारे साथ, उन्होंने आके जबरदस्ती दुकानें बंद की है, दुकानें वालों को किया है, इन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ। ये सुबह का यहाँ हमारे साथ है और बड़ा अच्छा ताउन किया इन्होंने। वो कह रहे हैं हम क्या करें, ईद आने वाली है, बच्चों की जो गवर्नमेंट इजाजत देगी दुकानें खोल लेंगे, वरना बंद रखें। आप हमारे साथ हैं, आपने ताउन किया। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं, छोटे जो दुकानदार हैं, उनसे बात करता हूँ, जो बाहर बिल्कुल इंतहाई मुश्किल हालात में जिनकी अब जिंदगी है, उनसे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस कारोबार का जो कि लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और इससे वाबस्ता एक बड़ी जो तादाद में कारोबारी हजरात थे या दुकानों पर काम करने वाले वो दिहाड़ीदार लोग थे जो कि शायद दुकानों पे काम करते थे, दुकानों के साथ उनका रोज़गार वाबस्ता था, चाहे वो लोडर रिक्शे वाला हो, चाहे वो तगाड़ी उठाने वाला हो या सामान उठाने वाला हो, सब इस वक्त घर में बैठे हैं और सब यही कह रहे हैं कि कारोबार जल्द अज जल्द खुलना चाहिए, क्योंकि एक रोज़गार जो है वो उसका सिलसिला शुरू होगा। आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बड़ा नॉलेज रखते हैं और इस हवाले से रिसर्च भी बड़ी इनकी बोल्ड है। और आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप हमारे पास आए। तो बात ये है कि लोग क्या करें, एक महीना हो गया घरों में, महीने से भी ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद क्या होने क्या वाला है, क्या करेंगे लोग? मोहसिन साहब, जो करंट सिचुएशन को हम देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये अप्रैल आपका चल गया, इसमें मई भी जाएगा और जून के 15 तारीख तक ये लॉकडाउन जो है ये चलेगा। ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी जो है यहाँ पे ये सब लोगों को हम लोगों ने फेस करना है। तो रमज़ान भी पैक है आपने? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमें यहाँ पे प्रोफाइलेक्टिक्स ले होंगे। हमारे पास देखें, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ की यहाँ पे स्टडी है। डेवलप कंट्रीज़ जो है वो तो इस पर जल्दी ओवरकम कर लेंगे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अगले 3 साल तक इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। यहाँ पे हमें नई कानून साजी की ज़रूरत है और हमारे इसके अलावा हमें नए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। क्या हो सकता है? हाँ, उसमें सबसे पहले तो ये बात ये कि हमें जो अपनी रिवायती जो सोच है उससे हटकर आना पड़ेगा। आप ये देखें कि आप जिस शहर में मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे बारिश भेज रही है। कभी आपने सुना था कि मुल्तान में तीसरे चौथे दिन बारिश हो? ऐसा नहीं होता था ना। तो अल्लाह ताला ने ये आपको जहन में ये बात डाली है कि आप बजाय इसके कि आप अपने आप को बैठ कर के सोचें, अभी हमें करना क्या होगा, हमारे पास इस टाइम मौजूदा वसाइल को अच्छे तरीके से बरूकार लाना होगा और हमें सबसे पहले इस वक्त तक हमारे पास जो स्टॉक्स मार्केट में अंदर मौजूद है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर रहे हैं, हमारे तमाम वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ इन्वेंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 1.5 महीने से 2 महीने या 3 महीने की इन्वेंट्री थी। वो तो यकीनी तौर पर 1.5 महीना गुजर गया। इन्वेंट्री की वजह जो मैं ये
देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगाई आने वाली है। गवर्नमेंट ने इस वक्त जो गंदम का जो रेट अनाउंस किया वो 1200 रुपये है। मुझे लग रहा है कि साल के आखिर तक ये 3600 से 4400 रुपये तक चला जाएगा। अभी हमें ज़्यादा क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे चूँकि ये एग्रीकल्चरल एरिया और हमारा पाकिस्तान बेस भी एग्रीकल्चर पर करता है, हमें फौरी तौर पर मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि फौरी तौर पर हम एग्रीकल्चर की तरफ देखें और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर और इसके लोग ज़राअत को बेहतरी करें। आप समझते हैं प्लानिंग ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ये 3000-3600 तक जाएगा रेट? जी उसकी वजह ये है, आपने अपनी गंदम को बहरान का पिछले दिनों आप बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं और आप ये देख चुके हैं कि वो जो आने वाले जो पैसा बनाने वाले लोग थे उन्होंने ना सिर्फ गंदम बल्कि आपकी चीनी को भी उसका प्रॉब्लम का शिकार किया। अच्छा, अभी उसके रिजल्ट अभी आप पे नहीं आए हैं, आपको तो रिजल्ट फेस करना थे ये रमज़ान में आकर के, ये ईद पर आके, या आप देखेंगे यहाँ तो छीना चपटी में मुझे नज़र आ रहा है। दुनिया का जो सिनेरियो है, जो अभी अदाद शुमार आ रहे हैं, जिस तरीके से आलमी बैंक ने आपको एक बड़ा रिलीफ दे दिया, उसके बाद तो यही लग रहा है कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप तो जो इंडिकेटर्स दे रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जी, ये आप ऊपर की सतह की बात कर रहे हैं, मैं ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूँ। मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमें गुर्बत की लकीर से ऊपर लाना है, तो हमने वो इकदाम तो हरगिज़ नहीं किए हैं कि जो गुर्बत की लकीर से ऊपर लेकर के आएँ। हमारा सारे का सारा निज़ाम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था, बल्कि हम अगर आप ये देखें हम महंगाई की तरफ जा रहे हैं और लोग अभी जो पहले से ये लॉकडाउन से पहले ही भी हमारे कारोबारी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और ज़्यादा परेशान थे, अभी लॉकडाउन में और ज़्यादा देखें हमारे पास लेकिन क्या है, अभी हम बैनुल अक़वामी तौर पर देखें, मैंने कहा डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों किस्म के ममालिक जो है, हमें दो में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। मेरी आवाम से भी गुजारिश है, यहाँ पर थोड़ा सा हौसला कीजिए। यहाँ पर हमें एक चीज़ को देख, अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें बीमारी मारती है, अगर घर में रहते हो तो हमें भूख मारती है। हमें दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना होगा, क्योंकि ये इसके असरात अभी जून तक, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 15 जून तक नज़र आ रहे हैं और 15 जून के बाद अगले 2 से 3 साल जो है इसके इफ़ेक्ट इस पर रहेंगे। या तो हम बीमारी को सामना करें, या हम बीमारी से मौत है, या दूसरा है भूख से भी मौत है। और अभी आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन दुनिया में, जो मैं सुबह में रिपोर्ट देख रहा था, एक स्टडी पढ़ रहा था, 1.5 करोड़ अवाम, ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान की, इथियोपिया की भी हो सकती है, अफ्रीका की भी हो सकती है, 1.5 करोड़ अवाम का भूख से मरने का अंदेशा है। और हम लोग तो पानी वैसे ज़ाया किए चले जा रहे हैं। हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर को बेहतर तरीके से, हमें बुनियादी ज़रूरत जो फूड है उसको हमें उसकी तरफ लाना पड़ेगा, उसको बेहतर लाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे मैं ऐसे यहाँ पे जो लहर पंजाब के ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को जानता हूँ जिनकी अपनी कपास बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका अपना गन्ना बहुत अच्छा होता है, जो इनका अपनी गंदम की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो खुदारा मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि आपने पैसा बहुत बना लिया, वो जो टेक्नोलॉजी है वो आम गरीब आवाम को भी दें, और इसके साथ साथ पानी के हवाले से, और इसके अलावा खाद के हवाले से, फर्टिलाइज़र के हवाले से, और इसके अलावा जो ज़रई अद्वियात, कीड़े मारे अद्वियात, इनमें आप बराए मेहरबानी आप जो ड्यूटीज़ हैं इसमें कम कीजिए ताकि लोगों को अर्ज़ा कीमत में मिले। और इसके अलावा हमारे टीवी प्रोग्राम्स और सारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रई पैदावार को बेहतर करना और उसके ज़रई पैदावार को कम वक्त में ज़्यादा पैदावार को बढ़ाने की हमें ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक और चीज़, ये तो है ज़रई, इसके अलावा हमारी और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ मैं आऊँगा, कारोबारी हज़रात के लिए। और ख़ास तौर पर देखें, कारोबारी हज़रात तो पैसा कमा रहे हैं ना, जो यूज़र है, मेरी बेसिक जो है, मेरी हमेशा बात नौजवानों से होती है, मेरी हमेशा बात वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे आए हैं, वो जो उन लोगों के लिए होती है, उनके लिए जो ख़ास तौर पे हमें टैक्सेस में कमी करना होगी। और ख़ास तौर पे जो मैंने इनकम टैक्स को दे दिया, इनकम टैक्स देने के बाद मैं और बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रहा हूँ। आपको पता है कि अगर स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में अगर एक आदमी 1 लाख रुपये कमाता है, वो कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है? उसकी जेब में 60 से 70 हज़ार रुपये आते हैं, जो उसके पास इख्तियार होता है। ये मैं आज बात कर रहा हूँ, टैक्सेस में चला जाता है। तो इस दौरान में गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, जिसमें शरह सूद की कमी के हवाले से एक बड़ा अपील थी हुकूमत से और प्रेशर भी था, तो कम कर दी, सिंगल फिगर डिजिट में आ गया शरह सूद। तो इसके बाद कह रहे हैं कि कारोबार खुलेगा, जो कि एक गला घुटा हुआ था उसके बाद खुलेगा, लेकिन नज़र कुछ हो रहा है। जी, उसकी बुनियादी वजह है, देखिए शरह सूद तो उस पर होगी ना, अगर आपने कर्ज लिया तो सूद को तो आपने देखना है ना,
एंड यूज़र ने तो नहीं देखना। हमारे टैक्स, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फिर भी शायद फ़ायदे में हो, जो छोटा ताजर है उसको नुकसान है। सर मोहसिन साहब, जो सूरत हाल मौजूदा नज़र आ रही है, बहुत सारे मुझे कारोबार जो अगर आपने आपको रिवैम्पिंग नहीं करेंगे, तजदीद कारी नहीं करेंगे, मुझे बहुत सारे कारोबार अगले 2 से 2.5 साल 3 साल में वाइंड अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या नई तरीका आ रहा है दुनिया में, किसी और रुख चेंज हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ओजोन की तह पूरी हो गई। आप ये देखें कि मुल्तान जैसे शहर में हर तीसरे दिन बारिश हो रही है। आपने फूड पांडा खाना छोड़ दिया, आपने जो बाहर से खाना छोड़ दिया। अब जो आपने गाड़ियां घर पे खड़ी की, पैदल चलना शुरू हो गए, लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू। भाई अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है, भाई इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। पेट्रोल जैसे नीचे आया है, उसको कम करने से गवर्नमेंट के इख्तियार में अगर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दे तो उसके भी इम्पैक्ट आने शुरू हो सकते हैं। सर ये अल्लाह तल्ले अपने ख़त्म कर दें माजरत के साथ। ये हमारे बड़े वो ज़रा ये प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें। आप रियासत मदीना की बात करते हैं, तो जब आप रियासत मदीना की बात कर रहे हो तो आप मेहरबानी करके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी नहीं देखा कि वो कभी भी बेड पे सोए हुए हो। कोई एक बंदा, मेरे पूरे मुसलमानों को चैलेंज है कि कभी एक बात बता दीजिए कि आप बेड पे तशरीफ़ फरमा थे, आप गद्दों पे सोए हुए थे। आयमा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा या तो वो आप खाक पे सोए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप ये कह रहे हैं कि अय्याशियाँ ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने एक मौका दे दिया, रिवैम्पिंग जो का सिलसिला आपने कह रहे हैं, तो ये अय्याशियाँ अब हमें ख़त्म करनी होंगी, इंडिविजुअल भी और जो आला सतह पे। जी, हमें आला सतह को, हमें रोल मॉडल बनाना है, हमें आला सतह को। देखा आइकन्स कौन होते हैं? अब ये जो बड़ी गाड़ी को आदमी क्यों खरीदा, आप या मैं बड़ी गाड़ी में क्यों बैठना चाहते हैं? बड़ी गाड़ी क्योंकि हम लोग देखते हैं। जब हमें ये पता हमें होगा, भाई हम तो सुन रहे थे कि जो गवर्नमेंट है ये तो गवर्नर हाउस है, स्टडी सर्कल में बन जाएंगे, कॉलेजेस बन जाएंगे। वो कहाँ हैं वो? हमें रियासत मदीना का आप जो दर्स दे रहे हैं, आप प्रैक्टिकली और फिज़िकली उसमें नज़र आएँ। आप बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स ख़त्म कीजिए। अभी भी आप ये देखें कि कितना बजट हमारा, अभी अब रिक्रूटमेंट हुई पिछले दिनों, एक साहब को उन्होंने तकरीबन 14 लाख रुपए पे लिया। वो जो साहब जो थे वो वो अपने को जो हमारी जो खातून वज़ीर के कोई भांजे भतीजे थे। अब ये बताएं, यहाँ से मेरे जैसे बंदे को जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यकीन कीजिएगा मोहसिन साहब, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास हमारे जैसे बंदों में हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप किसी भी जगह पे जो ऑर्गेनाइजेशन से जिनसे हमारा ताल्लुक़ है, आप ये चीज़ें हमें दे दीजिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए आपको कंसल्टेंसी देने को तैयार हैं। आपको मेट्रो का मंसूबा शुरू से मुल्तान के अंदर जो है वो बिल्कुल ही आपका जो है फ्लॉप है। आप हमें मौका दीजिए, हम उसको प्रॉफिटेबल बना करके दिखा। गवर्नमेंट के पास अभी चांसेस हैं? जी अभी चांसेस हैं। चांसेस क्या हैं? वो जो रिवायती लोगों को हटाकर हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखे को, जिनकी इस पर स्पेशलाइजेशन है, क्रिएटर्स हैं, हम जैसे लोगों को, हमारे जैसे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे जैसे लोगों को मौका दें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर पैसे पे काम करने को तैयार हैं। गवर्नमेंट के पास अभी भी मौका है, लेकिन यहाँ पर जो तज़किया मेरे सामने आया, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान कौन है कि अगर अभी भी गवर्नमेंट उन चीज़ों को नहीं देखेगी, बेहतरी नहीं करेगी, तो आगे आने वाला टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और उस मुश्किलात में ये भी हो सकता है कि ग़िज़ा के हवाले से जो कीमत है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो सकती है। और इन सारी सूरत हाल में जो तज़कियाकार हैं वो भी ये बयान कर रहे हैं कि कारोबार जो है जून तक इसी तरीके से जो कभी खुल गया कभी बंद हो गया कि सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। ईद का मौका है, सीज़न है, और इस सीज़न में कारोबारी हजरात, दुकानदार, छोटा दुकानदार पूरे अपने सीज़न के जो अखराजात है वो निकालता है, बैलेंस करता है उसको, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला बेहतरी करे, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पर जो रिवैम्पिंग है उसका मौका मिल गया है और उस सारी सूरत हाल में दोबारा से एक रिस्ट्रक्चर जो है वो किया जा सकता है और उसके बाद पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है। आज का प्रोग्राम इतना ही। अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।